नमस्कार, प्रवास एक्शन न्यूज नाटक और आप सभी का स्वागत है। 1992 बैच के आईपीएस अधिकारी सतीश कोलचा ने आज दिल्ली पुलिस कमिश्नर का पदभार संभाल लिया। वह 26वें पुलिस आयुक्त बने हैं। उनका कार्यकाल अप्रैल 2027 तक रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर पद पर यह नियुक्ति ऐसे समय हुई है जब राजधानी में सुरक्षा में चूक से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं। साथ ही महज 21 दिनों के भीतर ही एसपीके सिंह को हटाकर सतीश कोलचा को यह जिम्मेदारी सौंपा जाना आश्चर्यजनक रहा। हम आपको बता दें कि एसपीके सिंह का कार्यकाल सबसे छोटा रहा और इसमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हमला और वीवीआईपी क्षेत्र में चैन झपटमारी जैसी घटनाएं सुर्खियों में रहीं। हालांकि गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कोलचा की नियुक्ति का सीधा संबंध इन घटनाओं से नहीं है, लेकिन यह बदलाव संकेत देता है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी की कानून व्यवस्था पर अतिरिक्त गंभीरता दिखाना चाहती है। कोलचा के प्रोफेशनल करियर पर नजर डालें तो यह स्पष्ट होता है कि उन्हें कठिन परिस्थितियों में काम करने का भरपूर अनुभव है। दिल्ली पुलिस में वह कानून व्यवस्था के विशेष पुलिस आयुक्त और अपराध शाखा के प्रमुख रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के डीजीपी के रूप में उन्होंने सीमावर्ती प्रदेश में सुरक्षा और पुलिसिंग की चुनौती को भी संभाला है। सीबीआई में रहते हुए उन्होंने कई संवेदनशील और हाई प्रोफाइल मामलों की जांच की, जिनमें रुचिका छेड़छाड़ मामला, 1984 सिख विरोधी दंगा मामला और रिजवान उर रहमान हत्या प्रकरण शामिल हैं। उन्हें उनके सख्त रुख और 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान निर्णायक नेतृत्व के लिए जाना जाता है, जब वह कानून व्यवस्था के विशेष पुलिस आयुक्त के तौर पर तैनात थे। कोलचा फिलहाल मंडोली और रोहिणी जेलों के महानिदेशक के रूप में कार्यरत थे। सतीश कोलचा की छवि तब बेहद मजबूत हुई थी जब उन्होंने 2009 के शोपियां बलात्कार और हत्याकांड मामले की जांच की थी। हम आपको याद दिला दें कि शुरुआत में इसे सुरक्षा बलों पर गंभीर आरोप की तरह प्रस्तुत किया गया था और घाटी में हिंसक विरोध प्रदर्शन भड़क उठे थे। उस समय 47 दिनों तक घाटी की शांति बाधित रही थी, लेकिन सीबीआई की 12 सदस्यीय टीम का नेतृत्व करते हुए कोलचा ने कठोर दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद सच को सामने लाने का साहसिक काम किया था। फॉरेंसिक सबूतों से यह साबित हुआ था कि मामला बलात्कार या हत्या का नहीं, बल्कि दुर्घटनावश डूबने का था। इस जांच ने न केवल 5 निर्दोष पुलिस अधिकारियों को राहत दी थी, बल्कि पाकिस्तान की आईएसआई की साजिश को भी उजागर किया था, जो घाटी में अस्थिरता फैलाने के लिए गढ़ी गई थी। यह प्रकरण कोलचा की वैज्ञानिक दृष्टि, निष्पक्षता और साहसिक निर्णय क्षमता का प्रमाण माना जाता है। हम आपको याद दिला दें कि 30 मई 2009 को शोपियां जिले में एक जलाशय से 2 महिलाओं के शव बरामद हुए थे। वे एक दिन पहले परिवार के बगीचे से लापता हुई थीं। शुरुआत में यह दावा किया गया था कि महिलाओं के साथ बलात्कार कर सुरक्षा बलों ने उन्हें पानी में डुबो दिया। जन आक्रोश इतना बढ़ा कि घाटी में पूरी तरह बंद का माहौल बन गया और 5 पुलिसकर्मी गिरफ्तार कर लिए गए। उस समय राज्य की विशेष जांच टीम मामले को नहीं सुलझा पाई थी, जिसके बाद सीबीआई को जांच सौंपी गई थी। कोलचा के नेतृत्व वाली टीम ने जांच का जिम्मा संभाला था। उन्हें एम्स के प्रसिद्ध फोरेंसिक विशेषज्ञों डॉक्टर टीएस डोगरा और डॉक्टर अनुपम रैना की भी मदद मिली, ताकि जांच पूरी तरह वैज्ञानिक और निष्पक्ष रहे। भारी जन दबाव और राजनीतिक हस्तक्षेप के बावजूद कोलचा की टीम सच्चाई को सामने लाई थी। निर्णायक मोड़ तब आया था जब उन्होंने साहसिक कदम उठाते हुए मजिस्ट्रेट के आदेश से दोनों महिलाओं के शवों को दफनाने के 40 दिन से अधिक समय बाद कब्र से निकलवाया था। इसके बाद हुई फोरेंसिक जांच निर्णायक रही और इसमें साबित हुआ कि महिलाओं के साथ बलात्कार नहीं हुआ था तथा उनकी मौत डूबने से हुई थी। जांच से यह भी स्पष्ट हुआ कि बलात्कार और हत्या की कहानी पूरी तरह झूठी थी और इसे सुनियोजित तरीके से गढ़ा गया था। निष्कर्ष इस ओर इशारा करते थे कि साजिश पाकिस्तान से रची गई थी और इस मामले को आईएसआई ने अशांति फैलाने और क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखने के लिए गढ़ा था। बाद में सीबीआई ने मामले में आरोप पत्र दाखिल किया और कहा कि दोनों महिलाओं की ना तो हत्या हुई थी और ना ही उनके साथ बलात्कार हुआ था, उनकी मौत डूबने से हुई थी। सीबीआई की रिपोर्ट के बाद 13 लोगों के खिलाफ सबूत गढ़ने और जानबूझकर जांच को गुमराह करने के आरोप में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। इनमें डॉक्टर और वकील भी शामिल थे। सीबीआई ने उन 5 पुलिस अधिकारियों को भी निर्दोष पाया था, जिन्हें पहले इस मामले में गिरफ्तार कर निलंबित कर दिया गया था। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में कोलचा की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि राजधानी राजनीतिक और सामाजिक दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्र है। यहाँ कानून व्यवस्था की चुनौतियां आम अपराधों से लेकर दंगे, साइबर क्राइम और आतंकी खतरे तक फैली हुई हैं। इसके अलावा हाल ही में राजधानी में वीआईपी सुरक्षा और जन सुरक्षा से जुड़े सवालों ने फिर से पुलिस की साख पर प्रश्न चिन्ह लगाए हैं। हम आपको बता दें कि सतीश कोलचा के पास सख्त प्रशासनिक छवि और जटिल मामलों में सटीक निष्कर्ष तक पहुंचने का अनुभव दोनों हैं। यही गुण उन्हें दिल्ली पुलिस के लिए उपयुक्त बनाते हैं। बहरहाल
सतीश कोलचा की नियुक्ति को दिल्ली पुलिस और देश की सुरक्षा व्यवस्था में नई उम्मीद और नई सख्ती का संकेत माना जा रहा है। उनका पूर्व अनुभव बताता है कि वह न केवल आपराधिक मामलों में कठोरता दिखाते हैं, बल्कि राजनीतिक दबावों से ऊपर उठकर कानून और सच्चाई के पक्ष में खड़े होने का साहस भी रखते हैं। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह दिल्ली जैसी बहुआयामी चुनौतियों वाले महानगर की सुरक्षा को किस प्रकार मजबूत और संतुलित बनाते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।